हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज का जो ये क्वेश्चंस है ये कंप्यूटर का क्वेश्चंस है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है कंप्यूटर की कार्य पद्धति। क्या है? कंप्यूटर की कार्य पद्धति, ठीक है। कंप्यूटर कैसे कार्य करती है, उसका जो बेसिक क्वेश्चंस है उसमें क्या क्या होती है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, और इंग्लिश में बोला जाए तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग इस चैप्टर से, चैप्टर 3 है ये, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 15 लेक्चर में आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, 10 से 12 या 15 लेक्चर में, ठीक है। 10-12 चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद कल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खत्म हो जाएगा। तो ये आज का है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। तो कंप्यूटर किस कार्य पे, मतलब कार्य करने का क्या सिद्धांत है, पहला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। इनपुट आउटपुट प्रोसेस उपर्युक्त तीनों। देखिए कंप्यूटर में जो होता है, पहले इनपुट, कंप्यूटर पे पहले इनपुट दिया जाता है, फिर इनपुट का वो प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब जो अंदर इनपुट एक इंस्ट्रक्शन होता है, इधर से इनपुट आया, ठीक है, इसके अंदर आपका यहाँ प्रोसेस होगा, उसके बाद इधर आउटपुट मिलेगा आपको। तो ये उपर्युक्त तीनों जो है आपका, ये कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है, कंप्यूटर वह युक्ति है, युक्ति मतलब मशीन, जो इनपुट के रूप में, डिवाइस बोल सकते हैं, जो इनपुट के रूप में डाटा प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसका विश्लेषण आने के प्रोसेस करते हैं तथा परिणाम को आउटपुट के रूप में देते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का हृदय भी बोलते हैं और मस्तिष्क भी बोलते हैं, ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक मतलब मुख्य पार्ट, उसके अंदर कौन सा मुख्य, सीपीयू का मुख्य पार्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और उपयुक्त सभी। तो ये जो सीपीयू का ये तीनों जो है वो पार्ट है, कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट, देखिए सीपीयू ऐसे समझ लीजिए कि ये इस तरह करके सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू, इसके अंदर आपका यहाँ कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका एएलयू हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। प्राइमरी मेमोरी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। इस टाइप का होता है सीपीयू। फिर इधर इधर यहाँ कनेक्ट होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, इधर से। फिर यहाँ होता है आपका इनपुट और इधर होता है आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह करके सीपीयू का बेसिक स्ट्रक्चर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी का मिलकर बना होता है, ठीक है। वही चीज़ था जो आपको बताएं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो ये क्वेश्चन वही है, क्या कहलाता है? सीपीयू, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीपीयू के कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सीपीयू का कार्य क्या है, मतलब सीपीयू कौन कौन से काम करता है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, वो ठीक है, सीपीयू ही करता है नियंत्रित। डाटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है, प्राइमरी मेमोरी में जो सीपीयू के अंदर होता है वहाँ पे डाटा तत्कालिक रूप में स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ठीक है। निर्देशों को पढ़ते हैं, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ भी कंप्यूटर को, वो पढ़ता है और फिर सीपीयू आदेश देता है। तो ये उपर्युक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए इसका। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब से एक का क्वेश्चन से आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डाटा व परिणाम को तत्कालिक रूप से स्टोर करता है तथा निर्देशों के अनुसार डाटा का विश्लेषण आदेश देता है। वही चीज़ है जो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, यहाँ वर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप। 5 क्या लिखा हुआ है पढ़िए, ये क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद, मतलब कौन सा प्रोडक्ट जो है वो पेंटियम ब्रांड, क्या नाम है? पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ये यूपी पीसीएस प्री 2004 का क्वेश्चन है। ये कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या है ये? माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, इंटेल ए एम डी, ठीक है, इंटेल ए एम डी और साइरिक्स,
ये सारा कंपनी का नाम है। साइरिक्स माइक्रो प्रोसेसर चिप के कुछ प्रमुख ब्रांड हैं, ठीक है। इंटेल ने पेंटियम, इंटेल क्या है, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर का ब्रांड का नाम है। इंटेल का क्या नाम है, पेंटियम, पेंटियम 4 जो इंटेल बनाता है माइक्रो प्रोसेसर वो पेंटियम है, पेंटियम 4 है और पेंटियम प्रो है, ठीक है। आदि नामों से अपने चिप बाजार में उतारे हैं, ठीक है। तो पेंटियम ब्रांड का नाम क्या है, वो है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी यूपी पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है। कंप्यूटर के संदर्भ में देखिए, जो पीसीएस वगैरह का क्वेश्चंस पुराना हो जाता है वही क्वेश्चंस आप ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल लेवल पे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू मतलब क्या, अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसका तात्पर्य यही है। इसी के अंदर आपका जो अर्थमेटिक जो प्लस माइनस गुना भागा जो होता है वो अर्थमेटिक के अंदर भी दो पार्ट है, एक है अर्थमेटिक यूनिट, एक है एलयू लॉजिक यूनिट, दोनों मिल के बना है एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट में प्लस माइनस जोड़ घटाव गुना भागा जो भी है, और लॉजिक यूनिट में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डिसीजन मेकर जो होता है वो लॉजिक यूनिट में है, ठीक है। एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का संक्षिप्त रूप है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर में रहता है, ठीक है, तथा मूलभूत गणनाएं जोड़ घटाव गुना भाग और कुछ लॉजिकल कार्य बराबर बराबर नहीं, कम है अधिक है करता है, समझ गए, वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जो डाटा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्याख्या देखें क्या, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या देखने से यही होता है कि क्वेश्चंस में ज़्यादा पकड़ हो जाता है। डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया इनपुट कहलाती है। जो डाटा हम लोग कुछ भी मतलब इनपुट देते हैं उसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होता है। बाइनरी मतलब ऑन और ऑफ, जिसको बोलते हैं ऑन ऑफ फॉर्म में, ऑन ऑफ फॉर्म मतलब 1 और 0, वो बाइनरी फॉर्म में सब डाटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनपुट। यह कार्य किसी इनपुट डिवाइस द्वारा संपन्न किया जाता है, और यह जो 10 जो बाइनरी ग्रुप में दिया जाता है वो कौन करता है, कोई भी इनपुट डिवाइस के द्वारा ये कार्य पूरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। सबसे पहले कौन सा, आकलन मतलब क्या, अनुमान लगाता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और फिर डिसीजन लेता है, ठीक है। वो कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि लॉजिक परफॉर्मेंस होगा कि दोनों होगा, ठीक है। वो आकलन करता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और फिर निर्णय लेता है कि क्या करना है, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर में मूलभूत गणनाओं, जोड़ घटाव गुना व भाग तथा कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना, का प्रयोग किया जाता है, वही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए एक चीज़ इसमें इतना बार रिपीट हो जाएगा कि जो आदमी 15 से 20 मिनट इस वीडियो को एक बार देख लेगा वो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आराम से बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो, प्रोसेसर, ठीक है। जैसे देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डाटा को, जो भी डाटा हम मतलब फीड करते हैं, मतलब जो भी डाटा हम इनपुट में देते हैं उस इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए उसको मतलब ऐसा चीज़ में इन्फॉर्मेशन में बदला जो कि वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रोसेस, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर का तो यही काम है, डाटा को प्रोसेस करने का कार्य प्रोसेसर द्वारा किया जाता है, जो कंप्यूटर की सीपीयू में अवस्थित होता है, ठीक है। जो कि कहाँ पर स्थित होता है, कंप्यूटर की सीपीयू में, प्रोसेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है, ठीक है, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं है कंप्यूटर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सीपीयू का पूरा रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल
C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फिर यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका प्रैक्टिस भी यहीं पे हो जाएगा। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित, कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित कंट्रोल करता है कहलाता है। ठीक है। देखिए सीपीयू का वह भाग, आपको बताए थे कि सीपीयू के अंदर कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, 1 2 3। पहला में क्या है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। दूसरा में क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा में क्या है, प्राइमरी मेमोरी। क्या है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो इसका काम क्या है सीपीयू का, सीपीयू का वह भाग, क्वेश्चन पढ़िए, सीपीयू का वह भाग जो सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित यानी कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, शादी ही कर रहे हैं, मतलब कि कोई फंक्शन है, तो आप कोऑर्डिनेट करिएगा, मतलब कि कब क्या होना चाहिए। ठीक है। कहाँ पंडाल लगेगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ खाना पीना होगा। तो वही बोला जा रहा है कि सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को, जितने भी अन्य उपकरण हैं, ठीक है, उसकी गतिविधियों को समन्वित यानी कोऑर्डिनेट करता है, आपस में सामंजस्य बैठाता है, तथा नियंत्रित यानी उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कहलाता है वह सीपीयू। ये सीपीयू का ही भाग है, उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं, सीयू, कंट्रोल यूनिट। ठीक है। ये सीपीयू का ही पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है ये सीपीयू का, ये आपका सीपीयू रहा, और सीपीयू का पार्ट है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र, नाड़ी तंत्र मतलब इंग्लिश में बोले तो नर्वस सिस्टम। क्या, जैसे कि जैसे हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन का, वही तो मुख्य पार्ट है। अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करे हम लोग का, तो क्या हम लोग किसी काम का रहेंगे नहीं ना। तो उसी तरह की कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की तरह, वो क्या नाड़ी तंत्र कहलाता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। यह सिस्टम यूनिट से लगे सभी हार्डवेयर को, जितने भी कंप्यूटर्स में हार्डवेयर्स लगे हैं सभी को नियंत्रित करता है तथा उनके बीच तालमेल मतलब वही कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 13, यही होगा, 13 ही होगा, हाँ। क्वेश्चंस नंबर 13, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख काम क्या है, मतलब मुझे लग रहा है ये एलडी बैंक, कौन सा बैंक होगा ये, इलाहाबाद बैंक होगा, क्या होगा, 2011 में पूछा हुआ। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। प्रोग्राम अनुदेश मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन पर अमल करना। ठीक है। और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, डाटा और जानकारी का प्रोसेस करना। ठीक है। तो ये आपका काम है सीपीयू का, ये दोनों काम करता है सीपीयू। ठीक है। इंस्ट्रक्शन का अनुदेश को अमल करना यानी पालन करना, और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, उसको तभी प्रोसेस करेगा तभी तो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है। इलाहाबाद बैंक 2011 का क्वेश्चंस, कंप्यूटर के सभी तार्किक मतलब लॉजिक तथा अंकगणितीय परिकलन अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। किसके, सीपीयू के अंदर ही तो है एएलयू, जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म करता है। यही पे सभी तार्किक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन, वो एएलयू परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे एएलयू का जिक्र नहीं है। और ये जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो लिखा हुआ है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो है यही तो है। इसी के अंदर आपका क्या है, सीपीयू के अंदर कौन 3 पार्ट बताए थे, क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी में अंदर आ जाता है आपका रैम, रोम, रजिस्टर, ठीक है, और कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, वो चारों आता है आपका प्राइमरी मेमोरी के अंदर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। ये क्या शामिल है, देखिए बुनियादी कंप्यूटर, जैसे ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर बुनियादी मतलब बेसिक तौर पे कैसे परफॉर्म करेगा, इसमें एक इधर से कोई इनपुट आएगा, इस कंप्यूटर पे कीबोर्ड के जरिए हम इनपुट दिए, कंप्यूटर में सीपीयू के जरिए यहाँ पे प्रोसेस हुआ, और इधर आउटपुट मिला हमें। ठीक है। आउटपुट हमें मॉनिटर पे मिला कैलकुलेट होके, या तो प्रिंटर के थ्रू से हम उसको प्रिंट करवा लिए। तो इधर से इनपुट दिए, यहाँ पे प्रोसेस हुआ,
और इधर आउटपुट मिला। ये मतलब बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग का चक्र है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है, बेसिक तौर पे, है ना। तो ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। मतलब मदरबोर्ड जैसे सिस्टम यूनिट है, जो सिस्टम यूनिट उस मदरबोर्ड में सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड आता है, इसी पे आपका रैम रोम होता है। और ये सारा जो मतलब एक तरह से एक हाईली आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, एक तरह से ये इंटीग्रेटेड सर्किट है ये। और सारा जो कनेक्टिविटी होता है वो मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर भी ही सीपीयू होता है, ठीक है। तो कौन जोड़ता है? बी देखिए, इसका आंसर क्या है? सिस्टम बस। जो मदरबोर्ड पर सीपीयू है तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे, और भी बहुत सारे पार्ट होंगे, पुर्जे मतलब पार्ट डिवाइस, ठीक है, जो एलिमेंटों के बहुत सारे होंगे, उसको कौन जोड़ता है आपस में? वो सिस्टम बस जोड़ता है, ठीक है। एसबीआई 2012 का क्वेश्चन है। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है? देखिए यहाँ क्लियर हो जाएगा मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड क्या है? एक सर्किट बोर्ड है, एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, जिसमें सीपीयू भी लगे होते हैं और अन्य चिप होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चिप मतलब क्या होता है? चिप मतलब होता है एक कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। बहुत सारे मतलब एक तरह से ये चिप है, इसके थ्रू बहुत सारा सर्किट इसमें बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। यहाँ पे पुर्जा पार्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका चिप, ठीक है। तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं वो आपका क्या है? मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड मतलब उस पर मेन पुर्जा का मतलब जो है ना डिवाइस, मतलब जो इक्विपमेंट है वहीं लगा हुआ है। बोलते हैं मदरबोर्ड ख़राब हो गया, मतलब कि उसका जो मेन पार्ट था वही ख़राब हो गया, इसीलिए ज़्यादा पैसा उसमें लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी, कंप्यूटर सिस्टम पे घड़ी होता है, आप एनी टाइम समय देख सकते हैं, वॉच होता है। देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आगे पढ़िए। एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आगे पढ़िए। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। देखिए और ऑप्शन देखते हैं, ए बी, अगला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी और डी। हाँ, एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो कंप्यूटर घड़ी क्या है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए, जो कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेशन होता है सिंक्रोनाइज करने के लिए मतलब कंप्यूटर को मतलब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तैयार करना, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है, करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, ठीक है। उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए एक पल्स, इलेक्ट्रिकल पल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको पैदा करती है। इसका काम है ये काम है आपका कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी का काम है। ये पे क्या काम है कंप्यूटर सिस्टम घड़ी का? कि एक टाइमिंग डिवाइस, टाइमिंग घड़ी से आपको पता चल जाएगा, घड़ी है तो ये टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। क्या करती है? कंप्यूटर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उस सिंक्रोनाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन होता है क्या जानते हैं? आपस में एक दूसरे की कनेक्टिविटी को जोड़ना। जैसे कि आप समझ सकते हैं छोटा सा एग्जाम्पल से, कि आप अगर ऑटो लीजिएगा तो स्टेशन पे पहुंचिएगा, घर से ऑटो लीजिएगा, वहाँ से बस लीजिएगा तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचिएगा, मतलब वहाँ का बस स्टैंड पे पहुंचिएगा, बस लीजिए, वहाँ से अगर जहाँ उतरे वहाँ से ऑटो लीजिएगा तो आपको जहाँ जाना उस रूम पे पहुंचिएगा। तो ये आपका जो रूट मैप है वो एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करते हुए, अगर किसी एक को छूट जाएगा तो आप नहीं पहुंच पाइएगा अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये चारों मिलकर सिंक्रोनाइज कर रहा है, मतलब एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। उसी तरह जो सिंक्रोनाइजेशन, जो कंप्यूटर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जितने भी टास्क हैं उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा ज़रूरत होती है, उसको पैदा करने के लिए एक सिस्टम, कंप्यूटर की सिस्टम घड़ी है वो काम करती है, ठीक है, ये वाला, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। इतना सुनने के बाद क्वेश्चंस तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है, हमें टिक ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है, किस में की जाती है? मेगा हर्ट्ज में। किस में की जाती है? मेगा हर्ट्ज में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी आप सिस्टम यूज करते हैं के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? कनेक्टर्स। आपस में जो बहुत सारे कंडक्टिंग लाइन सेट आपस में जुड़े हुए रहते हैं उसको कहते हैं कनेक्टर्स। 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? BIOS का पूरा रूप क्या है? ये पहला लेक्चर में आपको कराए थे जब MCQ क्वेश्चंस करवाए थे मॉडल सेट का, तो आप देखिए होगा। BIOS का क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये C नंबर होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रोम को कहते हैं, रोम को क्या कहते हैं? रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप रीड कर सकते हैं, कुछ इसका छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है? कंप्यूटर प्रणाली का आधार जो बेस है वो कौन सी संख्या पद्धति प्रणाली है? MP CPCT एग्जाम 2018, ठीक है। तो ये है आपका द्विघाती पद्धति, द्विधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम 0 और 1, इसी पे पूरा कंप्यूटर काम करती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। और कैसा लगा आपको वीडियो? देखिए 23 क्वेश्चन है और अभी 21 मिनट कुछ हुआ है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मतलब मैं कोशिश करते हैं कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस खत्म हो जाए, ठीक है। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या फिर कुछ सजेशन हो आपको, तो आपसे हम्बली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। जैसा कॉमेंट करेंगे, ठीक है, जैसा कॉमेंट करिएगा हम वैसा कोशिश करेंगे कि आपकी जो है डिमांड उसको पूरा किया जाए, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट ही नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता है, तो जैसे हम चलते हैं वैसे चलते रहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी रहा वीडियो कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करें वही बात, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप लोग देखिए, आप लोग का एक लाइक एक शेयर जो सब्सक्राइबर होता है वो हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। हमारे चैनल का क्या मतलब अभी स्थिति है वो आपको पता ही है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।